हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है बच्चों, एक इक्वेशन दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 3z बार इक्वल टू 0 वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, n, यानी इसके n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो आपको सिग्मा के इक्वल टू 0 to ∞ 1/n पावर k इसका वैल्यू बताना है। यानी इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है, n है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, z को x प्लस आई वाई सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और ये जो x कॉमा वाई पेयर बनेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा ऐसा कितना एक्स वाई बनेगा पेयर में, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई डाल के, ठीक है। और एक्स और वाई के जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे पेयर में, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक ये सीरीज का सम आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन पर फोकस करना है सबसे पहले। कौन सा इक्वेशन पर बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस 3z बार इक्वल टू 0। आपको z को x प्लस आई वाई रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इक्वेशन दिया हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो सिंपली z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कीजिए। सिंपल इक्वेशन बनेगा और उससे आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले z की जगह रख सकते हैं x प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 3z बार का मतलब कंजुगेट, यानी x प्लस आई वाई का कंजुगेट x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0। ऐसा इसलिए किया क्योंकि रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0, तो दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जहां पर रियल पार्ट है, रियल पार्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी रियल पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x प्लस जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा बच्चों, वो एक तरह से बनेगा 2xy इंटू आई, तो 2xy, और इधर में बनेगा -3y इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0। अब आपको एक चीज पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दोनों इक्वल है, यहाँ पर इक्वलिटी साइन है, तो आपको क्या करेंगे, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, रियल पार्ट को 0, इमेजिनरी पार्ट को 0, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रियल पार्ट को 0 करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 एंड यहां पर मैं 2xy माइनस 3y इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि अगर इससे y कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेगा, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3/2। y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3/2। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसको पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। तो पहला केस लेंगे इस तरह से, केस 1, y को 0 पुट करिए, y को 0 पुट करिए इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, जैसे y को 0 पुट करोगे ये टर्म डिसअपियर हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3। इसका मतलब है कि जैसे ही आपने y को 0 पुट किया, x का वैल्यू 0 मिला, तो एक पेयर बन गया x कॉमा वाई 0,0, एक सॉल्यूशन। दूसरा क्या करेंगे, x का वैल्यू -3 आया, कब, जब y का वैल्यू 0, तो दूसरा पेयर बनेगा सॉल्यूशन का -3,0। यानी अभी तक दो सॉल्यूशन आ गया है, n के दो वैल्यूज आ गया है। और आपको एक और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी ये x इक्वल टू 3/2 बचा हुआ है, ठीक है। तो वापस x इक्वल टू 3/2 केस 2 में लेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलिए केस 2 लेते हैं हम लोग। केस 2, x इक्वल टू 3/2,
जैसे ही x इक्वल टू 3/2 रखेंगे बच्चों कौन सा इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, तो क्या बनेगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू प्लस 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2 रख दो, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 3 × 3 9/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपको यहाँ पर 9 4 एलसीएम हो जाएगा 218 27 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3√3/2। तो आपको दो पेयर यहाँ भी मिल गया, कैसे, जब x का वैल्यू 3/2, जब x का वैल्यू 3/2 तो y का वैल्यू प्लस 3√3/2। इसी तरह से जब x का वैल्यू 3/2 है तो y का नेगेटिव वैल्यू भी है माइनस 3√3/2। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए, दो इधर हो गया, ठीक है, एक 0 0 और माइनस 3, 0 0, माइनस 3, 0, यानी 4 सॉल्यूशन मिला। एन का कितना वैल्यूज आया बच्चों, एन का वैल्यूज आया आ गया आपके पास में 4, एन का वैल्यू कितना आ गया 4। अभी आपको एन का वैल्यूज निकालना था, ठीक है। अब एन का वैल्यू 4 आ गया तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज का सम निकालना है, बहुत ही इजी सीरीज है, ठीक है। k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/n पावर k, n पावर k, और इफेक्टिवली क्या है, k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/4 पावर k, 1/4 पावर k। और जब ये सीरीज देखोगे तो 1/4 पावर 0 यानी 1/4 पावर 0 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ कितना तक चलेगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। और ये बेसिकली कौन सा सम है, बेसिकली इनफाइनाइट जीपी का सम है, कौन सा है, इनफाइनाइट जीपी है बच्चों, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, यानी फर्स्ट टर्म 1/4 पावर 0 यानी कितना 1 डिवाइड बाई आर कितना है 1/4, 1 माइनस 1/4, तो ये डिनोट 3/4, तो ऊपर में चला जाएगा तो 4/3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, बेसिकली आंसर आपको आ गया 4/3। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या लगा आपको, मेन कॉन्सेप्ट यही लगा कि इस इक्वेशन को x और y मान के सॉल्व करना है, और x और y के जितने पेयर्स आएंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब सॉल्यूशन आ गया तो 1/n पावर k का वैल्यू में इनफाइनाइट जीपी लगा के हम लोग ने सॉल्व किया।